हेलो गाइज, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन के ऊपर। अगर आप एसएससी, बैंक या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो डाटा कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे अगर सही से समझ लिया तो एग्जाम में सवाल कभी नहीं फंसेगा। आज मैं आपको नए किताबों की भाषा में पढ़ाऊंगा, नए रटने वाला लेक्चर दूंगा, बल्कि सिंपल हिंदी व रियल एग्जाम्पल से डेटा कम्युनिकेशन को इतना आसान बना दूंगा कि आंसर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है। तो इसके दो भाग होते हैं, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर। तो सेंडर क्या होता है, जो सूचना भेजने वाला होता है उसको सेंडर बोला जाता है, और जो सूचना प्राप्त करता है उसको क्या बोला जाता है, रिसीवर बोला जाता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें सूचना या कोई हमारा मैसेज या डाटा है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो सेंडर वो होता है जो संदेश भेजता है और रिसीवर वो होता है जो संदेश प्राप्त करता है। तो डाटा कम्युनिकेशन में दो भाग होते हैं, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। तो सेंडर का काम होता है डाटा को भेजना और रिसीवर का काम होता है डाटा को प्राप्त करना। और जिस मीडियम से होकर के डाटा जाता है उसको क्या बोला जाता है, चैनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चैनल बोला जाता है। तो डाटा किस दिशा में और कैसे जाएगा, इसके आधार पर कम्युनिकेशन सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया है। तो डाटा किस दिशा में जाएगा और कैसे जाएगा, इसके आधार पर अगर हम बात की जाए तो कम्युनिकेशन सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। एक सिंप्लेक्स होता है, एक हाल्फ डुप्लेक्स होता है और एक फुल डुप्लेक्स होता है। तो इस क्लास में हम तीनों के बारे में डिटेल में समझेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन में सिंपल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, हाल्फ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंपल कम्युनिकेशन की। तो सिंपल कम्युनिकेशन में जो डेटा होता है वो केवल एक दिशा में जाता है। इसमें जो डेटा होता है वो क्या जाता है, केवल एक दिशा में जाता है। इसमें सेंडर होता है, वो रिसीवर को डेटा भेजता है, लेकिन रिसीवर उल्टा सेंडर को उसका जवाब नहीं दे सकता। तो इस तरह से जैसे इसका एग्जांपल की बात की जाए, जैसे हम टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन पे क्या होते हैं, सेंडर है वहां से डाटा भेजते हैं और हमको उस रिसीवर पे डाटा प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम उसका उल्टा जवाब नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गया, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन हो गया। कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, सिंपलेक्स। तो जिसमें डेटा केवल एक दिशा में जाता है, सेंडर हुए रिसीवर को डाटा भेजता है लेकिन रिसीवर उसका जवाब नहीं दे सकता। तो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। एक साइड क्या होता है, इसके अंदर कम्युनिकेशन होता है। सेंडर होता है वो डाटा भेजता है या मैसेज भेजता है और रिसीवर पे हम उसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखिए रेडियो पर, जब रेडियो पर हम पुराने जमाने में जब सुनते थे तो हम क्या खाली सुनते थे, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। तो इसी को क्या बोला जाता है, सिंपल कम्युनिकेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंपल कम्युनिकेशन बोला जाता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल के रूप पे याद कीजिए तो मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ है और आपकी वाइफ आपको बोले जा रही है और आप उसका जवाब नहीं दे रहे, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, सिंपल कम्युनिकेशन हो गया। कौन सा हो गया, सिंपल कम्युनिकेशन हो गया। जब आपकी वाइफ है जो लगातार आपसे बोले जा रही है, आपको डांट रही है, फटकार रही है, लेकिन आप उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देते हो, तो ये कौन से कम्युनिकेशन में आता है, सिंपल कम्युनिकेशन में आ जाता है। यहाँ जो वाइफ हो गई वो आपकी क्या हो गई, सेंडर हो गई, और आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। तो वाइफ है जो ही डाटा भेज रही है, कोई मैसेज है वो वाइफ ही भेज रही है, लेकिन आप रिसीवर हो, आप उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। तो इसी को बोला जाता है सिंपल कम्युनिकेशन। तो सिंपल कम्युनिकेशन, इसको हम वन वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक साइड कम्युनिकेशन होता है। डाटा होता है वो सेंडर से रिसीवर को भेजा जाता है, लेकिन रिसीवर उसका जवाब नहीं दे सकता है। तो अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। रिसीवर केवल सुनता है या प्राप्त करता है। इसमें रिसीवर का काम खाली क्या है, सुनना है, और ये सबसे सरल प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो सिंपल कम्युनिकेशन होता है, ये सबसे सरल प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। जैसे बात किया जाए रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, तो रेडियो स्टेशन से जो हमारे पास जो रेडियो पर जो भी चैनल पर हम सुनते हैं वो क्या है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। कौन सा कम्युनिकेशन होता है, वन वे कम्युनिकेशन। जैसे हम टीवी पर कुछ भी देखते हैं, जैसे हम टीवी पर मान लीजिए मैच देख रहे हैं, तो मैच को क्या हो, वहां से कोई हमको डाटा भेज रहा है, लेकिन हम उसका क्या नहीं देते हैं, जवाब नहीं देते। हम दर्शक बन के बस उसको देख ही रहे, हम उसके जवाब नहीं दे सकते। तो
तो इसी को क्या बोला जाता है, वन वे कम्युनिकेशन। जैसे कीबोर्ड से हम सीपीयू को कुछ डाटा देते हैं, लेकिन सीपीयू उल्टा कीबोर्ड को कोई डाटा नहीं दे सकता। हम कीबोर्ड से ही सीपीयू को क्या दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, लेकिन सीपीयू से कीबोर्ड को इनपुट नहीं दिया जा सकता। तो ये भी कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, वन वे कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। इसमें दोनों दिशाओं में डेटा जा सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में ही जाता है। तो जो हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, इसमें क्या होता है, दोनों दिशा में डेटा जा सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में ही डेटा जाता है। तो इसके अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों भेज सकते हैं, पर वो बारी बारी से भेजते हैं। कैसे भेजते हैं, बारी बारी से। अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उसमें जो आर्मी के पर्सनों के बाद में जो रेडिया होता था ना, वो कौन सा कम्युनिकेशन है, हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। कौन सा है, हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। उसमें क्या होता है, अगर एक जब बात करता है, फिर उसके बाद में वो बीच में ओवर बोलेगा। क्या बोलेगा, ओवर। ओवर बोलने का मतलब है वो अब रुक गया है, अब सामने वाला उससे कुछ बात करेगा, जब सामने वाला रुकना होगा तो वो ओवर बोलेगा और फिर दूसरा बात करेगा। इसमें क्या होता है, ये हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। ये जो हम वॉकी टॉकी होते हैं वो उसी पर काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है, दोनों साइड में कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन एक समय में एक साइड ही कम्युनिकेशन होता है। अगर ये पर्सन बोल रहा है तो ये वाला पर्सन क्या रहेगा, चुप रहेगा। क्या रहेगा, चुप रहेगा। और जब ये वाला पर्सन बोलेगा तो ये वाला पर्सन क्या रहेगा, चुप रहेगा। तो ये हाल्फ डुप्लेक्स क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन दोनों साइड में हो सकता है, लेकिन एक समय में एक ही कम्युनिकेशन होता है। मतलब या तो सेंडर कुछ बोलेगा या रिसीवर कुछ बोलेगा, एक साथ दोनों डाटा नहीं भेज सकते या दोनों एक साथ बातचीत नहीं कर सकते। जब उसकी बारी आएगी वो बात करेगा और जब उसकी बारी आएगी तो वो बात करेगा। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। जब अगर ये कुछ बोलता है तो ये शांत रहेगा और जब ये बोलेगा तो ये शांत रहेगा। इसका एग्जाम्पल बॉर्डर मूवी में जब वहां पे एक आर्मी पर्सन कुछ बात करता था, जब वो चुप होता था तो वो क्या बोलेगा, ओवर बोलेगा। ओवर बोलने के बाद में ये क्या हो जाता था, स्टार्ट हो जाता था। जब इसको चुप होना था अपनी बात बोल के, ये क्या बोलेगा, ओवर बोलेगा। जैसे ये ओवर बोलेगा उसके बाद में ये स्टार्ट हो जाता है। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब इसको अगर साधारण एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो मान लीजिए जैसे आप हस्बैंड वाइफ है और आपकी वाइफ है जो आपको डांट रही है, फटकार रही है। लेकिन जब वो आपको डांट रही है, फटकार रही है, जब आप क्या हो, बिल्कुल शांत हो। लेकिन जैसे ही आपकी वाइफ शांत होती है उसके बाद में आप उसको डांटना फटकारना शुरू कर देते हो। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। कौन सा हो गया, हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन दोनों साइड हो रहा है, लेकिन बारी बारी से होता है। कैसे होता है, बारी बारी से होता है। जबकि सिंपल कम्युनिकेशन में एक साइड ही कम्युनिकेशन होता है। आपकी वाइफ आपको बोले जा रही है, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोलते, वो सिंपल कम्युनिकेशन होता है। हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वो होता है जब आपकी वाइफ आपसे कुछ बोल रही है, झगड़ रही है, उसके बाद जैसे ही आपकी वाइफ शांत होती है तो आप उससे बोलना शुरू करते हैं, झगड़ते हैं। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है, हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। तो इसकी विशेषता बात की जाए तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन एक साथ कम्युनिकेशन नहीं होता, टर्न बाई टर्न बोलना पड़ता है। जब उसका नंबर आता है वो बोलता है, फिर उसके बाद में वो बोलता है। जैसे पुलिस मिलिट्री सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। जो पुलिस के अंदर जो वॉकी टॉकी होता है वो क्या होता है, हाल्फ वे कम्युनिकेशन पर ही आधारित होता है। तो उदाहरण की बात की जाए तो वॉकी टॉकी, पुलिस वायरलेस और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कम्युनिकेशन में भी इसका यूज होता है। तो किसके अंदर यूज होता है, वॉकी टॉकी में भी, पुलिस वायरलेस में भी और एयर ट्रैफिक कम्युनिकेशन के अंदर इसका यूज होता है। अब बात की जाए फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें दोनों दिशाओं में डेटा एक साथ जा सकता है। क्या होता है, इसमें दोनों दिशाओं में डाटा एक साथ जा सकता है। इसमें किसी को बारी बारी से इंतजार नहीं करना पड़ता। जैसे अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो जो हमारा मोबाइल हम यूज करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, क्या पहले आप बोलते हो, जब उसके बाद वो थोड़ी बोलना स्टार्ट करता है। आप भी बोलते रहते हो लगातार, वो भी उससे बोलता रहता है। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जब मोबाइल से बात कर रहे हो तो 2 मिनट आप बोलोगे, फिर आप उसके बाद में ओवर बोलोगे, फिर उसके बाद सामने वाला बोलेगा, फिर वो बोलना जैसे ही बंद करेगा वो उधर से ओवर बोलेगा, फिर आप ऐसे करो। ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक साथ दोनों दिशाओं में डेटा कम्युनिकेशन हो सकता है और इसमें बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हो। अगर सामने वाला भी कुछ बोल रहे हो तो उसी टाइम आप भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ बोल और सुन सकते हैं। अगर इसका देसी एग्जाम्पल की बात कीजिए तो इसका वही वाइफ वाला एग्जाम्पल है।
अगर आपको मान लीजिए आपकी वाइफ आपको डांट रही है और आप भी उसी टाइम उसको डांटना स्टार्ट कर देते हो, तो इसमें क्या होता है, ये फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया। जैसे ही वो आपको डांटना स्टार्ट करती है, आप उसको डांटना स्टार्ट कर देते हो, तो ये कौन सा हो गया, फुल कम्युनिकेशन हो गया। सिंपल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें वाइफ आपको डांट रही है, आप बिल्कुल चुप हो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो। हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें वाइफ आपको डांट रही है, बट जैसे ही वाइफ डांटना बंद होती है उसके बाद में आप उसको डांटना स्टार्ट हो जाते हो, तो वो हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें वाइफ आपको डांट रही है और उसी टाइम आप भी उसको डांटते हो आपस में, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। तो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है, एक साथ दोनों आपस में बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं एक साथ। जैसे हमारा मोबाइल फोन होता है जिससे हम जब बातचीत करते हैं, तो ये किसके अंदर आता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर आता है, क्योंकि सेंडर भी एक, जिस समय सेंडर बोल रहा है उसी समय रिसीवर भी उसके अंदर बोल सकता है। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो इसकी विशेषता यही है कि एक साथ दोनों तरफ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये सबसे एडवांस सिस्टम होता है। जैसे हम वॉइस कॉल और इंटरनेट कम्युनिकेशन का जो उपयोग करते हैं वो किसके अंदर आता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर आता है। उदाहरण की मैंने आपको बताया, जैसे हमारा मोबाइल फोन हो गया, हम जो वीडियो कॉल करते हैं या लैंडलाइन से हम जब बात करते हैं, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, फुल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो हमने अभी कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा। सिंपल कम्युनिकेशन ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन एक समय में केवल एक साइड ही कम्युनिकेट कर सकते हो। और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ये दोनों साइड कम्युनिकेशन होता है और एक साथ हम एक ही समय में दोनों साइड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो सिंपल कम्युनिकेशन में वन वे कम्युनिकेशन होता है और हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर टू वे होता है, लेकिन अल्टरनेट होता है। कैसे होता है, अल्टरनेट होता है, जब ये बात करना बंद करेगा तो ये स्टार्ट कर देगा, जब ये बात करना बंद करेगा तो ये स्टार्ट कर देगा। तो ये किस में यूज होता है, वॉकी टॉकी के अंदर। या ज्यादातर यूज होता है मिलिट्री पुलिस या आर्मी के पास होता है, या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास में भी इसी तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है और एक साथ दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल और हाल्फ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स तीनों के बारे में बता दिया। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल में एक दिशा में होता है, हाल्फ डुप्लेक्स में दोनों दिशा में होता है लेकिन बारी बारी से होता है, जबकि फुल डुप्लेक्स के अंदर दोनों दिशाओं में एक साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें एक साथ नहीं होता, इसके अंदर भी एक साथ नहीं होता, और एक साथ कम्युनिकेशन किसके अंदर होता है, फुल डुप्लेक्स के अंदर ही होता है। तो अगर इसकी उदाहरण बात की जाए सिंपल की, जैसे रेडियो हो गया, हम टीवी पर कुछ भी देखते हैं, या कीबोर्ड से सीपीयू को हम कुछ डाटा देते हैं, वो किसके अंदर आएगा, सिंपल कम्युनिकेशन के अंदर। जो हमारा वॉकी टॉकी होता है वो हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और जो हमारा मोबाइल या वीडियो कॉल से हम जब बात करते हैं वो किसके अंदर आता है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो अभी हमने सिंपल कम्युनिकेशन, हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में समझा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सिंपल कम्युनिकेशन किस दिशा में होता है। तो सिंपल कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था किस दिशा में होता है, ये एक तरफा होता है। क्या होता है, ये एक दिशा में होता है। निम्न में से सिंपल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है, तो सिंपल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। कौन सा हो जाएगा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। वॉकी टॉकी नहीं होगा, वॉकी टॉकी हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है। मोबाइल फोन है वो फुल डुप्लेक्स है। अगर बात की जाए टेलीफोन की भी, तो हम टेलीफोन से बात करते हैं वो भी फुल डुप्लेक्स आता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। कीबोर्ड से सीपीयू को भेजा जाने वाला डाटा किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, मैंने आपको बता दिया कौन सा कम्युनिकेशन होता है, सिंपल। वॉकी टॉकी किस प्रकार के कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो वॉकी टॉकी कौन सा हो गया, हाल्फ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। मोबाइल फोन कॉल किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो ये कौन सा है, फुल डुप्लेक्स है, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और इसमें दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन होता है। हाल्फ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन कैसा होता है, इसमें दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन कैसे होता है, बारी बारी से होता है। कैसे होता है, बारी बारी से होता है। फुल डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन इसमें हम एक साथ दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें बारी बारी का इंतजार नहीं करना पड़ता। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कौन सा है, सिंपल है, क्योंकि इसमें जो डाटा है वो एक दिशा में ही जाता है, सेंडर से रिसीवर के बाद में, रिसीवर उसका कोई जवाब नहीं दे सकता है। इंटरनेट से जो हम कॉलिंग करते हैं वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन आता है, वो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि उसमें दोनों एक साथ बात कर सकते हैं।
ओवर शब्द की कम्युनिकेशन में उपयोग होता है, तो मैंने आपको बताया था ओवर कम्युनिकेशन है जो हमारे आर्मी के अंदर, आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उसमें ओवर बोलते हैं आर्मी पर्सन जब वॉकी टॉकी से बात करते हैं। तो ये किसके अंदर यूज होता है? हाल्फ डुप्लेक्स। किसके अंदर यूज होता है? हाल्फ डुप्लेक्स के अंदर यूज होता है। पुलिस वायरलेस कम्युनिकेशन किस प्रकार का है? तो पुलिस वायरलेस कम्युनिकेशन का है जो हाफ डुप्लेक्स होता है। कैसे होता है? ये भी हाल्फ डुप्लेक्स ही होता है। निम्न में से कौन सा दो तरफा कम्युनिकेशन नहीं है? वॉकी टॉकी है, ये भी दो तरफा कम्युनिकेशन इसमें नहीं होता, एक समय में एक साइड ही होता है। मोबाइल कॉल है, इसमें भी हम कर सकते हैं। वीडियो कॉल में भी हम दो तरफा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें दो तरफा कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। सिम्युल्टेनियस दो तरह कम्युनिकेशन किस में होता है? वो होता है फुल डुप्लेक्स में। किसमें होता है? फुल डुप्लेक्स में होता है। सिंपल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इसमें रिसीवर है वो जवाब नहीं दे सकता। जो सिंपल कम्युनिकेशन का सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज यही है कि रिसीवर उसका जवाब नहीं दे सकता है। हाल्फ डुप्लेक्स का मुख्य डिसएडवांटेज क्या है? तो हाल्फ डुप्लेक्स का मुख्य डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें एक साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। जब सामने वाला बंदा बोल रहा है तो आपको शांत रहना पड़ेगा, जब आप बोलोगे तो उसको शांत रहना पड़ता है। फुल डुप्लेक्स का मुख्य एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज ये है कि दोनों एक साथ बातचीत कर सकते हैं। वो किसके अंदर आता है? फुल डुप्लेक्स के अंदर आता है। रिमोट कंट्रोल टीवी रिमोट किस कम्युनिकेशन कैटेगरी में आते हैं? तो ये किसके अंदर आते हैं? सिंपल के अंदर आते हैं। वायरलेस रेडियो कम्युनिकेशन इन आर्मी किस प्रकार का होता है? तो ये कौन सा होता है? हाल्फ डुप्लेक्स होता है। कौन सा होता है? जो वायरलेस आर्मी के पास में जो वॉकी टॉकी होता है वो किसके अंदर आता है? हाल्फ डुप्लेक्स के अंदर आता है। सबसे एडवांटेज कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा है? तो सबसे एडवांटेज जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कौन सा है? फुल डुप्लेक्स है। ये सबसे एडवांटेज कम्युनिकेशन सिस्टम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।